ज़ारा, ज़ारा, हाय, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ, और वो जरा चाय चूल्हे पर चढ़ा देना, सर दर्द से फटा जा रहा है। ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लें, फिर चाय पी लीजिएगा। मैंने भी खाना नहीं खाया आपके इंतजार में। नहीं भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही थी, वो मजबूरन रास्ते से पकड़ के बर्गर खा लिया मैंने। तुम खा लो। अच्छा चलें, मैं चाय बना लेती हूँ आपके लिए। हाँ, बाहर देखो पहले कौन है। मुनीर साहब ना हो, जी सब कुछ देखेंगे तो बोले ही दे। छुपा दे गलती से। खाला जान, ये किसको अंदर लिए चली आ रही हो, ना जान ना पहचान। खाला जान ये रेहान है। कौन रेहान? आंटी मैं रेहान, ज़ारा का भाई और अदील साहब का बेटा। ज़ारा तुम जाओ यहां से। सुना नहीं, जाओ यहां से। तुम क्यों आए हो यहाँ? आंटी वो एक्चुअली मेरे पापा बहुत बीमार हैं। हाँ तो वो चाह रहे थे कि ज़ारा आकर हमारे साथ रहे। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कह रहे हो तुम? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़ारा अदील के घर जाए। क्यों नहीं हो सकता? ज़ारा उनकी बेटी है, मेरी बहन है। आंटी वो उसका भी घर है, वो आकर रह सकती है हमारे साथ वहां। वाह भाई, आज तुम्हारा बाप बिस्तर से जा लगा है तो बेटी की याद सताने लग गई। इतने अरसे से जो उसे छोड़े बैठा था वो क्या था? ज़ारा नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। आंटी प्लीज आप कह देना एक दफा ज़ारा से। आप कहेंगी तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगी। लेकिन मैं क्यों करूं ऐसा? अदील ने कौन सा बाप होने का फर्ज अदा किया है? वो ज़ारा का बाप कहलाने के काबिल भी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए छोटी सी बच्ची को मेरी गोद में छोड़ गया था, और आज वक्त पड़ा तो याद आ गई। खैर, तुम हो ना उसके पास, और वो उसकी बीवी भी है, और क्या चाहिए उसे? अच्छा आप एक दफा तसल्ली से मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना ज़ारा नहीं जाएगी। अगर तुम्हें इज्जत अजीज है ना तो शराफत से यहां से चले जाओ, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। बड़े आए अदील के वकील बनकर। आंटी एक जाओ, सुना नहीं तुमने? सारा मूड गारत कर दिया। इतने अच्छे मूड में शॉपिंग करके लाई थी। रेहान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। खाला जान पहले ही मुझसे नाराज थी, अब तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। ओ बीबी, कहाँ गुम हो? चूल्हा तो बंद करो। मैं चाय बना रही थी खाला जान। तुमने सुना क्या कहने आया था वो लड़का? लो भाई, सारी उम्र याद नहीं आई, और अब अदील साहब कह रहे हैं कि तुम उनके घर आकर रहो। बताओ जरा, ऐसे कैसे अचानक कोने खुदरों में से भाई निकल कर आ गए? हम कोई ना समझ है क्या? हमें समझ नहीं कि खिदमत कराने के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने भी साफ इनकार कर दिया। ठीक किया ना? जी खाला जी, ठीक किया। ज़ारा, ये सारी साजिश ना अदील की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझसे छीनने के लिए।
सारी जिंदगी तुम्हें सीने से लगा कर रखा और अब तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मेरी गुड़िया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। खाला जान, आप क्यों फिक्र करती हैं? मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आपको छोड़ के जाऊंगी ये तो ख्याल ही पैदा नहीं होता। आप टेंशन ना लिया करें, आप अपने कमरे में जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ चाय। रेहान आया था क्या? आपको किसने बताया? मैंने अभी उसे हादी के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। अच्छा, तो ये सब हादी की चाल है, वो भी शामिल है इस साजिशी टोले में? यार मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उनसे बात करने में कुछ फायदा नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पापा के लिए उनके दिल में इतनी नफरत, इतना बोगस आखिर है क्यों? हादी उनके एक एक लफ्ज में पापा के लिए नफरत थी। सारा थी इसलिए बर्दाश्त कर लिया, कोई और होता ना तो। अरे भाई छोड़ दो ना मोमानी की बातों को, तुम रिलैक्स करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं पापा को क्या बताऊं, मैं क्या कहूं उन्हें? यार मेरी बात मानते हो? उनसे कुछ मत कहना, ठीक है? ये सब बातें सुन के ना वो हर्ट होंगे, उनकी तबीयत वैसे ही खराब है, ये सारी बातें जो उन पर असर करेगी। छोड़ दो, मत कहना कुछ, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ जा रही हो? खूबसूरत लगी हो। अम्मा की तरफ जा रही हूँ, बुलाया था उन्होंने मुझे। क्यों? तुम दोबारा रहने तो नहीं जा रही ना वहाँ पे? नहीं भाई, नहीं रहने जा रही, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, और तुम जाओ ना, जाके अपनी नींदें पूरी करो। मैं जाग गया हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मैं 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन।